हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अनिल पाटिल। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का हिंदी का जो सेक्शन है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला सेक्शन जो कि है हमारा एसएससी जीडी में से हिंदी का सेक्शन। देख ली सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन आया है, सही वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं आप, लीजिए के लिए जो दूसरा वर्ड है वो सही है। उसके बाद में हम सेकंड वर्ड पे जाएंगे तो इसमें दिया गया है कि किस भाग में त्रुटि है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, इसमें वस्तुओं ये जो शब्द है इसमें त्रुटि है मित्रों। उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब एक वाक्य, आपको एक शब्द दिया गया है, उनमें से इस तीन शब्द जो दिया गया है, इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से बहुत ही अतुलनीय है, उसको कौन सा शब्द दे सकते हैं? इंद्रदेव नहीं आएगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है। इंद्रिय नहीं आएगा, इंद्रजीत नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अतीन्द्रिय यह उत्तर आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में से रेखांकित जो शब्द दिया गया है वो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इसके लिए, कि वो कहाँ पे प्रस्थापित हो सकता है उसकी जगह पे। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो हम इसके जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? लोग बड़ी ढेर में जमा हो गए। कैसे जमा हो गए? ढेर में लोग नहीं जमा होते। लोग बड़ी भीड़ में जमा हो गए, नहीं, लोग बड़ी भीड़ में नहीं जमा होते। लोग बड़ी संख्या में जमा हो सकते हैं, लोग बड़ी जनसंख्या में आ सकता है, लेकिन उससे भी अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वो है संख्या। इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद में अगले फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें एग्जाम के समय आपको ऊपर का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नीचे से शुरुआत कीजिए, उतना ही आपका वक्त बचेगा, तो आप मैथ्स रीजनिंग में लगा सकते हो। सवाल आता है, मैं केवल टिम्ब टिम्ब चाहती हूँ। मैं केवल क्या चाहती हूँ? मैं केवल इतना ही चाहती हूँ? नो। मैं केवल इतना तक चाहती हूँ? नो। मैं केवल इतना चाहती हूँ, बस इतना ही वाक्य आएगा। इतना ही आ सकता है दोस्तों, पर आप जो देख सकते हैं हु के बाद में उन्होंने फुल स्टॉप दे दिया है। अगर इतना ही चाहती हूँ तो आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इतना ही ये नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी उपमा न हो सके। जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं अनुपम। बाकी कोई भी उसके लिए सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ। ये तो एकदम सिंपल है, जरा भी नींद ना। ओके, आगे देखेंगे। दिए गए वाक्य विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम को चुनिए। इसका विलोम हमें देखना है उल्लास। उल्लास मतलब एक खुशी का फीलिंग होता है, तो उसके अपोजिट में आएगा विषाद। उमंग तो नहीं आएगा, उमंग तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे विषाद उसका उत्तर है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। प्रवीण नहीं आएगा, दक्ष, परमवीर तो नहीं आएगा। परमवीर, या लड़ाई थोड़ी ना करनी है भैया। अब देखिए, ऊपर का तो कोई पढ़ने में कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, इतना पढ़ोगे तो टाइम चला जाएगा। वहाँ पे बस इतना दिया गया है, वे बजट के ऊपर बहस होगी। के ऊपर जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके जगह पे कौन सा वर्ड बैठ सकता है ऑप्शन में से, यही हमको देखना है। बाकी हमको ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि अगर इतना ऊपर का पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बजट पर बहस होगी, ये उसमें सबसे परफेक्ट बैठता है, इसलिए उसका उत्तर 10 का 2। आगे चलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी हमारा सही वर्तनी वाले का था। विनती, ये आपको वाक्य अपने नोटबुक में सदा लिखते रहना है, उससे ये सॉल्व होगा। आगे ऊपर का पढ़ना नहीं है, पहले ही बता दिया है। पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है, के बहाने से
इसके जगह पे आएगा पढ़ने के बहाने। अब मैंने जब पहले बोला तो वैसे ही पढ़ा मैंने, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है, से का कोई मतलब है नहीं, उसको हटा देना है। दूसरा तो आएगा ही नहीं, उसकी जगह वो ही आएगा तो कैसे चलेगा, वो क्वेश्चन का देने का क्या मतलब। आगे ये देखिए, ये एक अलग ही बात होती है हिंदी व्याकरण में। आप देख सकते हैं कि कोई त्रुटि नहीं, लास्ट का देखिए डायरेक्टली, कोई त्रुटि नहीं है चुने। अगर नहीं है कोई त्रुटि तो वो चुने, कोई त्रुटि है तो वो चुने। तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई और लास्ट में कोई त्रुटि नहीं। पहला वाक्य जो है तमाम देश भर में, तमाम देश भर में, यही उसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे जाएंगे और स्वतंत्रता के साथ देश की निर्भरता, वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें स्वतंत्रता के साथ ये पहला आ जाएगा। इसके लिए कौन सी बुक लिस्ट चाहिए, इसका एक मैं लास्ट में बताता हूँ। जो कहा न जा सके उसे हम कहते अकथनीय, कथित तो जो कहा जा सके उसी को कहते अपठनीय, जिसको पाठ नहीं, अपठनीय उसको पाठ नहीं कर सकते। अकथित मतलब जो कहा न जा सके, जो ना कहा गया है उसको अकथित कहेंगे, जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। आगे, रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन, वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, यही इसका सही आएगा। आप बाकी के भी ऑप्शन इसमें डाल के देख सकते हैं, इसका जवाब नहीं आएगा, बाकी अनुकूल ही सही है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो निम्नलिखित चार में से उस विकल्प का चयन किए। मुहावरे का यहाँ पे हमें अर्थ देना है। आँख का काजल, आँख का काजल हम बोलते हैं किसी को, ये मेरे आँख का काजल है, इसको हाथ मत लगाना भैया, यही है उसका। अत्यंत प्रिय, ये मुहावरा मेरा बहुत अत्यंत प्रिय उसका उत्तर है। विलोम चुनना है, विलोम का भी ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। आहत, आहत मतलब हमको आहत की सांस मिली, ऐसे बोलते हैं ना, आहत की सांस मिली। अरे आहत नहीं, तुमको अनाहत हो गई है, कम मार्क्स लगो। आगे बढ़ेंगे। अंबु किसी पर्यायवाची है। अबे पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब इसका समानार्थी देखना है। अंबु मतलब जल होता है। आगे बढ़ेंगे, एकदम सिंपल सवाल था। केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। अब केसर का समानार्थी अगर देखेंगे, समानार्थी के तीन क्वेश्चन आ गए भैया। कौन सा केसर का समानार्थी नहीं है देखेंगे। कदली, ये जो है इसका समानार्थी ना हो के इसका विरुद्धार्थी, उसको हम विलोम बोलते हैं, ये है उसका मतलब। इसमें से ये भी सीख सकते हैं, केसर के ये जो तीनों दिए हुए हैं ये समानार्थी है, ये भी हम इसमें सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ये 5 क्वेश्चन आते हैं आपको, ये तो हाथ के मार्क्स होते हैं, इनको मत चुकवाए, ये तो हाथ के मार्क्स है भैया। लिपि का डैश डैश रूप चित्रलिपि है। लिपि का क्या है, लिपि का प्रारंभिक ही रूप होगा ना वो, क्या बाकी का सर्वोच्च, उत्तम, उत्कृष्ट, ये थोड़ी ना आएगा। आगे देखेंगे तो डैश डैश में मानव ने, तो किस में मानव ने, प्राचीन काल। अगर प्राचीन काल है, लिपि कैसी है, प्राचीन काल है ना, लिपि प्राचीन से शुरू हुई है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे पे देखना है डैश डैश की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो, तो कौन से, गुफाओं की यार, चित्रलिपि वगैरह वो चित्र कहाँ बनाया देखते थे, कहाँ भी फिरने जाओगे तो देख लेना, वो गुफाओं में ही बना हुए। आगे बढ़ेंगे, गद्यांश के स्थान पर चौथे में लिखना है डैश डैश चित्र बनाए, उन चित्रों से ही। अबे टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए, वो कोई बड़े कलाकार थे क्या करते उस टाइम। आगे बढ़ेंगे, डैश डैश प्रारंभ हुई, तो क्या है भाई, प्रारंभ हुई। अगर ये सब हो गया तो उसके बाद में लिपि प्रारंभ हुई ना। तो ऐसा ये वीडियो है दोस्तों। अगर आपको इसकी बुक लिस्ट चाहिए तो मैं आपको सिंपली फास्टली बता देता हूँ। जीके जीएस के लिए लुसेंट का बुक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदी व्याकरण के लिए भी आप लुसेंट का या अरिहंत का बुक्स आता है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल है और रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है।